तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो, जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके देश की बात, आपके काम की बात, आपके मतलब से जुड़ी हुई बातें और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल न्यूज़। और मुझे अपने आप को अपडेट करना अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। इतने तसल्ली से आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और आप लोग के पॉजिटिव कमेंट्स, ओ माय गॉड, यू हैव शेयर्ड सो मच। कल भी जो मैं एक दिन पहले अल्टरनेट डेज लाइव आती है, उसके पहले भी जब मैं लाई थी, आपने लगातार मेरे वीडियो को शेयर किया और आपने इतने अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दिए हैं और इतने ज्यादा मोटिवेटिंग कमेंट्स दिए, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दोस्तों, आज की न्यूज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मीटू के चलते जब अनुराग कश्यप पे पायल घोष नाम की एक सो कॉल्ड एक्ट्रेस ने जब इल्जाम लगाए थे कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ में जो है जबरदस्ती करने की कोशिश की और व्हाटएवर शी हैज रिटन इन द कंप्लेन, उसको लेके उन्होंने ऋचा चड्ढा और हुमा कुरैशी और कुछ और एक्ट्रेसेस के नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस के नाम जरूर लिए कि एक्ट्रेसेस सारी बड़ी कंफर्टेबल है और तुम कंफर्टेबल नहीं हो। इस तरह की बातें जो है उस एक्ट्रेस ने अनुराग कश्यप के बारे में की, जिसपे अनुराग कश्यप की दोनों बीवियां, जो पहली दोनों बीवियां है, उनके सपोर्ट में आई है। एक तो शायद उनकी बीवी का नाम बजाज या आरती बजाज, और एक जो है कल्की कोचर, दोनों ही बीवियां उनके सपोर्ट में आई। आरती बजाज ने बताया कि दुनिया जो है हारे हुए लोगों से भरी पड़ी हुई है और हर उस इंसान का विरोध करती है जो अपनी आवाज उठाता है, हर मुद्दे पे अपनी आवाज उठाता है। गौर करने वाली बात यह है कि अनुराग कश्यप जी लगातार कंगना के अगेंस्ट में, बीजेपी के अगेंस्ट में, अंधभक्तों के अगेंस्ट में लगातार जो है बोलते रहते हैं और जो अंधभक्तों के पीछे पड़ जाते हैं। जिस तरह से अनुराग कश्यप जी, तो ऐसा लगता है कि आईटी सेल या अंधभक्त भी अब जो है पूरी तरह से अनुराग कश्यप जी के पीछे पड़ गए हैं। और कंगना रनौत ने भी जो है इस चीज को टैग करके रिस्पांस दिया हुआ है, उन्होंने भी कुछ रिस्पांसेस दिए हैं और उन्होंने सबसे बड़ी बात कि मोदी जी को भी टैग किया हुआ है। और ये जो अंधभक्त हैं, सारे चैनल्स जो है, ऐसा लगता है कि सारे अंधभक्त और सारे चैनल्स जो है बुरी तरह से अनुराग कश्यप के पीछे पड़ गए हैं और अनुराग कश्यप की एक तरह से जो है पूरी तरह से उनकी इमेज टार्निश करने में लगे हुए हैं, समझ में आ रहा है। और अब जब कंगना रनौत ने मोदी जी को टैग किया है तो देखते हैं कि मोदी जी का रिस्पांस क्या है। बहुत देखने वाली बात होगी, बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी कि मोदी जी आखिर क्या रिस्पांस करते हैं। और अगर मोदी जी ने रिस्पांस नहीं दिया तो डर है कि कहीं कंगना रनौत मोदी जी को भी वो उन्हीं मर्दों की कैटेगरी में ना डाल दे या कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे। अगर वो उल्टा पुल्टा बोलती है तो लगता है कि शायद कंगना रनौत जो है उनको एक सुलझी हुई और जो ऐसी लेडी माना जाएगा जो दोगलापन नहीं दिखाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जरूर वो अपना दोगलापन दिखाएगी और मोदी जी तो रिस्पांस नहीं करने वाले इस मामले में शायद। तो लगातार जो है अनुराग कश्यप पर लगातार जो है मीटू के चार्जेस लग रहे हैं। इसमें ऋचा चड्ढा ने जो है, ऋचा चड्ढा के लॉयर ने बताया कि उसने उसके पायल घोष के खिलाफ कंप्लेन दायर की है और उनके वकील ने बताया कि हमारी जो क्लाइंट है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और हमारी क्लाइंट जो है अपना काम अच्छी तरीके से जो है कंप्लेन करेगी। और किसी पर इस तरह से, किसी के बारे में इस तरह से बात करना जो है वो अपने आप में एक गलत बात है। जिस तरह से पायल घोष ने बात की है तो ये अपने आप में एक गलत बात है। अनुराग कश्यप की दूसरी बीवी भी जो है उनके सपोर्ट में आई है और उनके सपोर्ट में आके जो कल्की कोचर, उन्होंने बताया है कि जो हम किसी की गरिमा जो है, किसी व्यक्ति की गरिमा जो है वो वर्चुअल कोल्ड वार से परे है, वर्चुअल ब्लड वार से परे है और किसी की गरिमा पे इस तरह से आंच नहीं आनी चाहिए। उन्होंने जो है एक तरह से दोनों ही बीवियों ने अनुराग कश्यप का जो है सपोर्ट किया है, जो कि बहुत देखने लायक बात है और बहुत दिलचस्प बात है। और पायल घोष ने जो है वो बड़ी सख्ती से कहा है कि ये बहुत बुरी बात है। और पायल घोष ने बताया है कि अनुराग कश्यप जो है वो काफी सारी लड़कियों के इसके पहले भी नाम ले रहे थे कि ये सारी लड़कियां बड़ी कंफर्टेबल है और वो मुझे भी कंफर्टेबल करके फिजिकली एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश कर रहे थे। और कंगना रनौत जो है उनके पास में एक मौका मिल गया क्योंकि अभी तक अनुराग कश्यप जी जो है अंधभक्तों की बहुत बुरी तरह बैंड बजाते रहे और बहुत अपने खुलकर हर मुद्दे पे बोलते रहे, अपनी आवाज उठाते रहे हैं और एक बुद्धिजीवी समाज का हिस्सा है अनुराग कश्यप जी, मुझे लगता है तो उनको बोलना भी चाहिए। लेकिन जो है
बड़ी खासी प्रॉब्लम्स अंधभक्तों में आईटी सेल में कंगना रनौत में देखने के लिए मिली है। तो शायद अब ये मुद्दा काफी गर्माएगा और काफी दिलचस्प बन जाएगा। और सुशांत सिंह वाला केस जो है वो लगातार टर्निंग पर टर्निंग लेते जा रहा है। मैंने आपको जैसे बताया कि 53 करोड़ की जो है गफलत निकल के सामने आ रही है। 53 करोड़ की गफलत, मतलब सुशांत सिंह के 53 करोड़ जो है अभी तक खर्चा हो चुके हैं। उनके डैडी जो है एक वन मैन फैमिली है आजकल, और उनके डैडी यहाँ आके लड़ नहीं सकते, इसलिए बिहार सरकार जो है उनके लिए इंसाफ मांग रही है इलेक्शन के चलते, और बिहार सरकार जो है उनके लिए लड़ना चाह रही है। और ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि बिहार सरकार के जो बहुत सारे ऑफिसर्स है वो कहना चाहते थे कि महाराष्ट्र सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन अगर महाराष्ट्र सरकार हमारा साथ देती तो केस बहुत पहले सॉल्व हो जाता, लेकिन फिर अभी भी सॉल्व हो जाएगा। और जया शाह करके जिसका जो ड्रग डीलर है और जो जिसके सारे चैट रिया चक्रवर्ती के फोन में शायद देखे थे पुलिस ने, और वो कह रहा था कि जो पानी में घोल के दे दो या कॉफी में घोल के दे दो एंड इट विल स्टार्ट किकिंग एंड ऑल, इस तरह की चैट्स जो है पुलिस ने पहले भी पढ़ी। आज भी जो है पुलिस ने इस तरह की चैट जो है जया शाह को बुलाया, उनके व्हाट्सएप चेक किए तो पता चला कि बहुत सारे एक्ट्रेसेस, श्रद्धा का नाम सामने आ रहा है, श्रद्धा कपूर का नाम सामने आ रहा है, दीपिका पादुकोण, करिश्मा कपूर, काफी सारी एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ रहे हैं कि ये सभी जो है उनसे ड्रग्स बुलाते हैं या क्या मेरा जुआना बोलते हैं शायद उसको, स्टफ को, तो वो बुलाते हैं। और उसने लिखा है कि हाँ सो एंड सो विल डिलीवर यू और सो एंड सो विल कम एंड ड्रॉप द पैकेट, ऐसे कुछ लिखा है व्हाट्सएप में। और वो एक्ट्रेस कह रही थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसमें से एक एक्ट्रेस तो बड़ी डिप्रेशन की एनजीओ शायद खोल के बैठी है या डिप्रेशन की काफी खुल के बात की थी। डिप्रेशन में थी एक्ट्रेस, उन्होंने बताया कि डिप्रेशन में रहना कोई गलत बात नहीं है और मैं डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन में मैंने अपने आप को पॉजिटिव साइड इसका लिया और डिप्रेशन से अपने आप को मैंने मुक्त किया। और इस तरह से काफ़ी बातें पुराने समय में सामने आई थी और अब समझ में आ रहा है कि डिप्रेशन में ना होने की सलाह देने वाली एक्ट्रेसेस जो है वो खुद भी जो है एडिक्टेड है जिस टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। खैर, देखने लायक बात होगी कि अब एनसीबी जो है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सारा अली खान और रकुल प्रीत को भी, और एक सिमोल खंबाता करके एक है एक्टर, तो उसको सिमोल खंबाता, रकुल प्रीत और सारा अली खान को भी पूछताछ के लिए किसी भी समय बुलवा सकती हैं। तो केस काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और एक तरफ तो जया बच्चन जी ने कहा था कि बॉलीवुड में जो है ड्रग्स का कोई लेना देना नहीं है और बॉलीवुड को प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब जो पहले से ड्रग्स में है उनको प्रोटेक्ट करके आप क्या करोगे, जो ऑलरेडी एडिक्टेड है उनको क्या प्रोटेक्शन देंगे। तो ये भी बात सामने आ रही कि जो एक्ट्रेस है, जिनमें से एक एक्ट्रेस जो है वो करण जौहर की पार्टी में भी थी। मैंने पार्टी का वीडियो हालांकि देखा नहीं है कि पार्टी का क्या वीडियो था, और मुझे क्योंकि आप लोगों को बताना था, तो एक एक्ट्रेस उसमें से जो है एक करण जौहर की पार्टी थी कोई, उसमें भी वो थी और ज्यादा एक्ट्रेसेस उसमें नहीं थी ऐसा बता रहे हैं। और वो एक्ट्रेस वहां पर भी थी करण जौहर की पार्टी में, और बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन की शिकार भी रही है पहले पास्ट में। डिप्रेशन पे काफी ज्यादा चैनल्स में आके उन्होंने खुल के बोला है, जिसके बारे में उनकी काफी तारीफ वारीफ भी हुई थी शायद। तो यही सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। खैर, अच्छी बात है, खुशी की बात है अगर डिप्रेशन के बारे में अगर एनजीओज खोल के अगर लोगों की हिम्मत बंधा रही है, लोगों के अंदर एक एनकरेजमेंट इंस्टिल कर रही है, तो इट्स ग्रेट न्यूज। बट आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें निकल के सामने आती है, बॉलीवुड में कितने हद तक लोग क्या क्या करते हैं। वैसे दोस्तों, मुझे लगता है जहां तक कि आप सबको भी लगता होगा कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, उसको किसी चीज पर डिपेंडेंट या किसी स्टफ के ऊपर हमारी खुशियों के लिए डिपेंड रहना जो है वह सही नहीं है, काफी हद तक गलत लगता है। और ये स्टफ बाजी जो है वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए। क्वांटिटी वांटिटी कुछ नहीं, अगर आपने लिया है तो डेफिनेटली आपको उसको जो है डेफिनेटली बिहाइंड द बार्स जाना चाहिए। और इस तरह का स्टफ और या जो भी चीजें हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है उसकी एकदम से जो यूज है, उसका एकदम से जो उसका कंजम्पशन है वो बंद कर देना चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस बारे में क्या लगता है। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट कि संसद में कृषि बिल पास हो गए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि अब ये कृषि बिल पास कराने के बाद मोदी सरकार जो अपनी मनमानी करने में मास्टर है, वो अब वेडनेसडे को सत्र
जो है संसद के लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा सुबह लगती है, शाम को राज्यसभा लगती है, तो सत्र जो है बंद कर देगी और वेडनेसडे से जो है संसद के कार्यकलाप जो है बंद हो जाएंगे। ये बात निकल के सामने आ रही है। लेकिन राष्ट्रपति के पास में 12 विपक्षी दल पहुंच गए हैं और राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है 12 विपक्षी दलों ने। गौर करने वाली बात यह है कि पीएम जो है लगातार बोलते जा रहे हैं कि एमएसपी जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उस पे और मंडी की व्यवस्था से इन बिलों से कोई फर्क नहीं आने वाला है। मतलब मंडी और एमएसपी दोनों ही एज इट इज उनकी व्यवस्था बनाए रखेंगे। एमएसपी की व्यवस्था, मंडी की व्यवस्था एज इट इज बनी रहेगी। पीएम बार बार ऐसा कह रहे हैं और जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है वो लोग झूठ कह रहे हैं, वो किसानों को उकसा रहे हैं, वो बिचौलियों के साथ मिलकर किसानों के अंदर जहर घोल रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। पता नहीं मोदी जी कितना सही बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा मोदी जी का कहना है कि किसानों को जबरदस्ती उकसाया जा रहा है, किसानों को जबरदस्ती जो है किसानों को इस तरह की बातें बता के उनको भड़काया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मानना है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ऐसा क्या लगता है। लेकिन रविवार के दिन जो भी तमाशे हुए हैं, जो भी संसद में एक हड़कंप मच गया, ध्वनि वोटिंग के चलते बोलते हैं उसको पास करा लिया गया। और अगर उसको वोटिंग नहीं किया गया, डिवीजन नहीं किया गया और विपक्ष की वोटिंग नहीं की गई, इस तरह से अगर बिल को पास कराया गया है तो मेरे ख्याल से गलत बात है। अगर किसानों के लिए कोई बिल है तो उस बिल के बारे में किसानों से ही पूछना चाहिए कि क्या वो इस बिल के पक्ष में है या नहीं है। वेंकैया नायडू ने जो है जो राज्यसभा में जो जितने भी सांसद थे उन्होंने जो हंगामा किया, 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। 8 सांसद जो है अभी तक सस्पेंड हो गए हैं और उन 8 सांसदों को सस्पेंड करके उनको पूरे सत्र के लिए उनको आने से मना कर दिया है संसद में। और बुधवार तक का शायद संसद सत्र चलेगा, तो उनको जो है आने से मना कर दिया गया है। तो जो बहुत ही खराब व्यवहार बताया जा रहा है कि उन्होंने किया था। वेंकैया नायडू साहब बताते हैं कि उन्होंने बहुत खराब व्यवहार किया था। इस तरह का व्यवहार जो है वो राज्यसभा में शोभा नहीं देता है। संसद की तरह बर्ताव करना चाहिए, सड़क की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। ऐसा जो है हमारे जो भी सभापति है वेंकैया नायडू, उन्होंने बताया है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेंकैया नायडू साहब ने इस तरह से बताने के बाद में जो है वो एक वॉइस वोटिंग के समय पे मैं बता रही हूँ, जो बताया नहीं जा रहा है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, वॉइस वोटिंग जो किया है, ध्वनि प्रस्ताव जो किया है, ध्वनि मत के द्वारा जब बिल पारित करना था तो उस समय बहुत सारे जो है मीडिया चैनल्स जो है उन्होंने इस बात को नहीं बताया कि ऑडियो जो है म्यूट कर दिया गया था। और कोई भी चैनल इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन सुखबीर सिंह बादल जो है उनकी धर्म पत्नी है, उन्होंने देवकानंद बरुआ की तर्ज पे लिख दिया हर किसान अकाली है और हर अकाली जो है किसान है। इस तरह की बातें जो है निकल के सामने आ रही है जो उन्होंने लिखा है। उनकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने भी जो है, क्योंकि आर्टिकल 75 के चलते अगर वो अपना इस्तीफा नहीं देती तो हरसिमरत कौर, तो डेफिनेटली वो संसद की अवहेलना होती। तो उन्होंने जो है अपना इस्तीफा दिया है और अब वो किसानों के साथ में खड़ी है। हालांकि ऐसा बताते कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे जाके इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। तो खैर ये अच्छी बात है कि दुष्यंत चौटाला जी जो एक किसानों की पार्टी है, उनकी पार्टी जो है जनता पार्टी जो है, उन पर भी जो है दबाव आ रहा है कि वो इस्तीफा दे। देखने वाली बात होगी कि वो इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन हरसिमरत कौर ने इस्तीफा देके जो है किसानों को संरक्षण दिया है। हरसिमरत कौर ने इस्तीफा देके जो है किसानों के पक्ष में अपने आप को खड़ा कर लिया। उन्होंने ये भी बताया है कि अब वो शायद कोर्ट में जाएंगी। हरसिमरत कौर जो है अभी कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में जाकर जो है वो डेफिनेटली किसानों की तरफ से लड़ेंगी। उनकी पार्टी जो है 30 साल पुरानी पार्टी है, बीजेपी के साथ में 30 सालों से, शिवसेना के बाद में ये अकेली पार्टी है जो लगातार किसानों के साथ में खड़ी है, लगातार किसानों के साथ में खड़ी रहने वाली पार्टी है और लगातार किसानों के साथ में कदम से कदम मिला के चलने वाली पार्टी है। शिरोमणि अकाली दल जो है वो किसानों की पार्टी है। दुष्यंत चौटाला जी भी जो है उनकी पार्टी भी किसानों की पार्टी है। जब उनका एक ट्रक वाला वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो ट्रैक्टर वाला वीडियो जो उसमें ट्रैक्टर वो चला रहे हैं और किसानों के पक्ष की बातें कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही है जो
अभी देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रपति सीधे हस्ताक्षर कर देते हैं या हस्ताक्षर नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये प्रभात अखबार के हमारे उपसभापति जो है डिप्टी स्पीकर जो है हमारे हरिवंश राय, इन्होंने बिना किसी सवाल जवाब के इस बिल को पारित कर दिया और बिना वोटिंग कराए इस बिल को पारित कर दिया। हरिवंश राय पर जो है काफी सारे न्यूज़पेपर ने छापा है, उनकी जो है अवहेलना की है। उनकी एक तरह से हरिवंश राय साहब की बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने बताया कि हरिवंश राय को ऐसे पहले वोटिंग कराना चाहिए था, विपक्षियों से राय मांगनी चाहिए थी, किसानों से सलाह मशवरा कराना चाहिए था, उसके बाद इस तरह की चीजें करवानी चाहिए थी। तो उन पर काफी उंगलियां उठ रही है और बताया जा रहा है कि लोकसभा में बीजेपी का बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में भी किसी तरह से ऑडियो म्यूट करके इस बिल को पास करा लिया गया। और मोदी जी दोनों ही दिन जो है संसद में नहीं थे, वहां से गायब थे। और अब मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने तो पारित कर दिया हमारा बिल, आपको जो करना है आप वो कर लीजिए, हमारे पास में हमें बिल पारित करना था, हमने तो बिल पारित कर दिया। तो मोदी जी इस तरह से जो है पूरी तरह से एक अपनी मनमानी मोदी सरकार कर रही है, अपने बहुमत का घमंड जो है मोदी सरकार के अंदर है। मोदी सरकार जो है लगातार अपने जो घमंड में चूर है और लगातार जो है बहुत सारी पार्टियां, सिर्फ 3 पार्टियां शायद छोड़ दिया जाए तो सारी पार्टियां लगभग इस बिल का विरोध कर रही है, क्योंकि ये जो है कॉर्पोरेट घरानों को फार्मिंग में लाने की एक साजिश है मोदी जी की, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि कॉर्पोरेट घराने अगर कृषि में आ जाएंगे तो फिर ये कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग हो जाएगी और किसानों को बुद्धू बनाया जाएगा, किसानों को उल्लू बनाया जाएगा, उनके एमएसपी पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा। क्योंकि अभी तो एपीएमसी के थ्रू लाइसेंस लेना पड़ता है ट्रेडर्स को, लेकिन जब ये बिल पारित हो जाएंगे तो सभी लोग जो अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके पास में जरूरी नहीं कि पैसा हो या ना हो, फिर किसानों को उनके पीछे भागना पड़ेगा पैसों के लिए और किसानों को जो है बेवकूफ बनाया जा सकता है, बड़ा इजीली उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। हमारे किसान जो है भोले होते हैं और यही नेताओं का मानना है, क्योंकि किसान भोले हैं। तो महाराष्ट्र को छोड़ के लगभग सभी पार्टियां जो है इसके सभी सरकारें जो है, सभी राज्य सरकारें जो इसके विरोध में है। सिर्फ महाराष्ट्र में इस बिल को सही समझा जा रहा है, पता नहीं क्यों महाराष्ट्र सरकार इस बिल को सही समझ रही है। महाराष्ट्र को छोड़ के बाकी सभी पार्टियां जो है इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही है। और वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश की जो है, जो बीजेपी की वजह से सत्ता में है, और जेडीयू पार्टी जो बीजेपी की वजह से सत्ता में, बिहार में, वाईएसआर में, आंध्र प्रदेश की बात कर रही हूँ, और बीजू जनता दल जो है वो भी जो है बीजेपी की वजह से सत्ता में है, बीजू जनता दल। तो ये सारे जो है बीजेपी की वजह से सत्ता में जो दल है उनकी अगर हम बात करें तो इसी वजह से उड़ीसा की जो है बीजू जनता दल, ये सभी जो है 3 दल जो है वो बीजेपी के पक्ष में है, उनको छोड़ के बाकी सारे दल जो है बीजेपी के पक्ष में नहीं है। लगातार बीजेपी सरकार पर निशाने साध रही है विपक्ष। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी बात की, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो सीधे सीधे बीजेपी के इशारे पर रहते हैं और इस बार भी शायद रामनाथ कोविंद जो है वो सीधी तरीके से साइन कर देंगे बिल पर बिना किसी सवाल जवाब के किए हुए, ये बात सामने आ रही है। और ऐसा शायद हो जाएगा तो इस बिल पर किसी तरह का संशय नहीं रहेगा और बिल जो है पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जब साइन सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति जो है वापस लौटा सकते हैं, विचार विमर्श के लिए वापस भेज सकते हैं। अब सारी बाजी जो है वो राष्ट्रपति जी के हाथ में है और देखते हैं कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में क्या करते हैं। यूपीए सरकार पर तो आरोप था और जेपी नड्डा साहब ने भी आरोप लगाया कि यूपीए सरकार पहले इसके समर्थन में थी, इस बिल के अध्यादेश के समर्थन में थी, फिर बाद में ये हो गया और यूपीए सरकार ने अब इसका समर्थन नहीं किया। लेकिन अगर इतना ऐतिहासिक बिल है तो मोदी सरकार इतने ऐतिहासिक बिल को ऐसे ही कैसे पास करा सकती है और ऐसे ही कैसे बिना विचार विमर्श के इतना ऐतिहासिक बिल पास हो गया, इतने बिना विचार विमर्श के, बिना वोटिंग के, सिर्फ ध्वनि मत के द्वारा कैसे आपने बिल पास कर दिया। अगर इतना महत्वपूर्ण बिल था तो उसकी तैयारी भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए थी, उसकी इतनी महत्वपूर्ण उसकी वोटिंग भी होनी चाहिए थी, जो है डिवीजन कराना चाहिए था। लेकिन हमारे जो उपसभापति हरिवंश राय, उन्होंने जो है डिवीजन नहीं कराया। बताया जा रहा है कि वो भी अपना एक न्यूज़पेपर, प्रभात अखबार करके एक न्यूज़पेपर उनका चलाते हैं और जेडीयू के स्पीकर है, वो जेडीयू पार्टी से है, लेकिन वो चाहते तो शायद नहीं हो पाता प्रस्ताव पारित और बिल नहीं पास हो पाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बीजेपी की बात मानी और लगातार जो है वो इस संदर्भ में अपना मत जो है एक तरह से बीजेपी के साथ में देते रहे। बीजेपी के साथ में अपना सपोर्ट हमेशा रहा है स्पीकर्स का,
ये बात भी निकल के सामने आ रही, जिसका बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। और यूपी सरकार तो यूपी सरकार को तो पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। और यूपी सरकार जो है वो सही पार्टी नहीं थी। अन्ना के थ्रू बहुत सारे करप्शन चार्जेस यूपीए सरकार को लगे हैं, लेकिन आप देखिए इस सरकार में कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, क्योंकि ये सरकार सारे करप्शन जो है वो प्लानिंग के साथ में ऑर्गेनाइज तरीके से करती है और खुला व्हाइट कॉलर करप्शन जो है होता है। तो ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर किस तरह का करप्शन ये सरकार कर रही है। और हमारे लेबर मंत्री को पता नहीं है कि कितने मजदूर मरे हुए हैं, जो संसद सत्र में 3 दिन में बातें निकल के। कृषि मंत्री को ये पता नहीं चला कि कितने कृषकों ने सुसाइड कर लिया है। अब गृह राज्य मंत्री भी झूठ बोल रहे, नित्यानंद राय को पता नहीं है कि चीन जो है पेंगोंग सो लेक के उत्तरी एरिया में घुसपैठ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से मोदी सरकार से एक ही जवाब हर बार सुनने को मिलता है कि पता नहीं पता नहीं पता नहीं। हर सवाल का एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि उनको कुछ पता नहीं है। कृषि मंत्री को कृषकों के बारे में पता नहीं है, गृह राज्य मंत्री को चीन की घुसपैठ के बारे में पता नहीं कि चीन जो है पेंगोंग सो लेक के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में जो है पूरी तरह से अपने झंडे गाड़ चुका है, अपने बंकर जमा चुका है। उनको ये पता नहीं है कि फिंगर 8 से फिंगर 4 तक जो है चीन पहुंच गया है। अब 4 से जो है 5 पर चला जाएगा और कहेगा कि आप लोग भी 3 पर चले जाइए, ताकि 3 से 8 के बीच का जो रास्ता है या ये पूरा जो बीच का जो नो मैंस लैंड है वो बनाया जा सके और नो मैंस लैंड बढ़ाया जा सके, या चीन उसको अपना लैंड बना लेगा, कहा नहीं जा सकता है। तो कहने की बात यह है कि चीन जो है पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रहा है और हम लोग सिर्फ देखते रहते हैं। और राजनाथ सिंह ने दूसरे दिन एक्सेप्ट किया संसद के दूसरे सत्र में कि हाँ घुसपैठ हुई है, मगर मोदी सरकार जो है लगातार झूठ बोलती, कभी कुछ बोलती है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस बिल में भी झूठ बोला गया है। अब देखिए दोस्तों, जब भी एनआरसी आया या जीएसटी आया, नोटबंदी आई या 370 का एब्रोगेशन आया, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, कभी सरकार ने ये नहीं बोला कि ये खतरनाक है, ये डेंजरस है, इनके जो रेपरकशंस है वो बहुत ही मतलब जानलेवा है और बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक जो है रेपरकशंस बुरे हो सकते हैं। ऐसा नहीं बताया सरकार ने हमेशा कुछ भी बिल बनाए हैं या कोई भी योजनाएं बनाई है तो उसको अच्छा ही बताया, लेकिन मोदी सरकार के काल में कोई भी योजनाएं जो है चली है तो टिकी नहीं। तो ये चीजें निकल के सामने आ रही है कि सारी चीजें जो है एक हवा बनाया रखा हुआ है और हवा के अलावा कुछ नहीं है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता है, 800 करोड़ से भी ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट जो है टाटा कंपनी को दिया हुआ है नया पार्लियामेंट बनाने के लिए, मतलब पार्लियामेंट हाउस बनाने के लिए, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने के लिए टाटा को 800 करोड़ से भी ज्यादा का मोदी सरकार ने जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मैं आपको बता दूं कि एक स्कूल जो है 1 से 2 करोड़ में बनता है, जब 800 करोड़ में 600 से 700 स्कूल्स बन सकते थे, जो 6 से लेके 12 तक के स्कूल्स बन सकते थे। तो मोदी सरकार को नया पार्लियामेंट हाउस बनाने की क्या जरूरत है? चिल्लम चिल्ली होगी, शोर शराबा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं और काम कर रहे हैं वही काफी है। वैसे भी अब कोविड में 6 महीने बाद कहीं जाके संसद सत्र लगा हुआ है, उसमें भी अब जो है इसको बंद किया जा रहा है। तो कहने की बात यह है कि क्यों मोदी सरकार अननेसेसरी जो है पैसा बर्बाद कर रही है। हमारी खून पसीने की कमाई जो है लगातार बीजेपी के कार्यालय और जो है पार्लियामेंट बनाने में बर्बाद किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के बारे में क्यों सरकार सोच नहीं रही है? ये बड़ी दुख की बात है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि सरकार ऐसा आखिर क्यों कर रही है। सरकार क्यों चाहती नहीं है कि चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से चैनलाइज हो और प्रॉपर तरीके से चीजें चले, और जहां पर पैसों की जरूरत है अभी फिलहाल कोविड के टाइम पे पैसे वहीं लगाए जाए, पैसे अननेसेसरली बर्बाद ना किए जाए। संसद भवन बनाने में या किसी भी इस तरह की चीजें बनाने में पैसे बर्बाद ना किए जाए। सरकार को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार जो अपने ठाट और अपने आडंबर से बाज नहीं आ रही है। ये चीज निकल के एक सामने आ रही है जो आपको बताना बहुत जरूरी था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है केरल के एर्नाकुलम से और कलकत्ता के मुर्शिदाबाद से कुछ क्रमशः 3 और 6 आतंकवादी गिरफ्तार किए हैं जो अलकायदा द्वारा रेडिकलाइज थे। उनको दिल्ली और एनसीआर में हमले के लिए भेजा गया था। और ये आतंकी भावनाएं जो है वो ध्रुवीकरण की वजह से या कट्टर मुसलमान होने की वजह से या
देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, इन लोगों को उकसाया गया, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है NIA है, वो लगातार इस तरह की गिरफ्तारियां कर रही है। उनका कहने का उनका जो मिशन है वो लगातार चल रहा है और लगातार गिरफ्तारी इस मामले में हो रही है। कहीं ना कहीं जो है अलकायदा से, कहीं ना कहीं जो है आतंकवादी गतिविधियों से इन नौजवानों के तार जुड़े हुए हैं। बेरोजगारी के चलते शायद इस तरह से बेरोजगार किसी के भी बहकावे या उकसावे में आ जाते हैं। अगर आपके आसपास ऐसी कोई चीजें आपको संदिग्ध लगती है तो आप प्लीज सरकार को इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। और डेफिनेटली इस तरह की गतिविधियां हमें रोकनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है उसकी सुरक्षा करना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, और जो कि सही भी है। एक तरीके से हमें हमारे देश का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा देश जो है वो हमारी शान है, हमारी आन बान शान है, तो उसके बारे में ध्यान रखना हमारा भी कर्तव्य है। हमारी सुरक्षा का ध्यान रखना हमारा भी परम कर्तव्य है। तो खैर, ताजमहल को आज 6 महीने बाद खोल दिया गया है, और ताजमहल में अब जो है, पहले तो बहुत पर्यटक आते थे, 5000 ही पर्यटक एक दिन में आ सकते हैं। तो ताजमहल जो है खोल दिया गया है, जो खुशी की बात है। आप लोग में से कोई ताजमहल जाना चाहे तो बड़ा अच्छा दृश्य होता है इस समय में, जो ताजमहल को खोल दिया गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि कोरोना के आंकड़े हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी एक्टिव केसेस भी जो है 10 लाख से ज्यादा हो गए हैं। तो आप लोगों को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, आप लोगों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ दवाइयां जो मैंने आपको कैलपॉल और सिट्राजिन बताई थी वो आप रेगुलरली ले, और कुछ इम्यून बूस्टर्स जो है अगर आप ले लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपसे मिलती हूँ, जब भी मैं अल्टरनेट डेज लाइव आती हूँ मैं आपसे मिलती हूँ और कुछ और मुद्दों पे आपसे बात करती हूँ। आज के मुद्दे काफी इंटरेस्टिंग थे। ड्रग्स के बारे में कुछ बहुत ही तड़कती भड़कती चीजें सामने आई है, और बहुत ही ऐसे एक्टर्स को संदिग्ध बताया गया है जिनकी उम्मीद नहीं थी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। आगे देखते हैं कि ऋचा चड्ढा ने जो कंप्लेन फाइल की है पायल घोष के अगेंस्ट में, तो क्या वो सही कंप्लेन है पायल घोष के अगेंस्ट में या गलत कंप्लेन है, और बीजेपी सरकार किन किन पार्टियों की शक्ति को आधा कर देती है, किन किन पार्टियों की शक्तियां जो है बीजेपी अपने वश में कर लेती है इन सब बिलों को पारित करने के लिए और अपनी बातें मनवाने के लिए। किन किन पार्टियों की शक्तियां जो है बीजेपी पूरी तरह खत्म कर देगी, ये बात भी सामने आती है। क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी जिन पार्टियों को अपने साथ में मिला के काम कराती है, बाद में उन्हीं पार्टियों की शक्तियां जो है बीजेपी खत्म कर देती पूरी तरह से। तो ये भी चीज निकल के सामने आएगी कि बीजेपी किस तरह से पार्टियों को ट्रीट करती है, किस तरह से पार्टियों की शक्तियां पूरी तरह खत्म करके जो है अपनी मनमानी और ज्यादा करने लगेगी। YSR और बीजू जनता दल और JDU के अलावा और कौन से दल बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? लगता तो नहीं है कि कोई दल सपोर्ट करेगा, क्योंकि झारखंड में, हरियाणा में और पंजाब में जो है किसानों का जो आक्रोश है वो बढ़ता नजर आ रहा है। वो पूरे अपने मिशन पे लगे हुए हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं। बहुत मोटे मोटे डंडों से पुलिस सिविल ड्रेस पहन के उनको एक डिस्गाइज में उनको मार रही है, हड्डियां तोड़ रही है, पीठ और कमर को तोड़ दिया है। लेकिन किसान जो है अपना आंदोलन पूरी तरह से जारी किए हुए है। और एक किसानों के नेता भी एक कोई है, चिटूनी करके कोई नेता है किसानों के, वो भी उभर के सामने आ रहे हैं। और बहुत दिलचस्प होगा आगे आने वाले दिनों में देश का हाल देखना, बहुत दिलचस्प होगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता। आप YouTube चैनल सब्सक्राइब